हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद विशाल। एक बार और फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल लर्न विद विशाल में। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें हमने लगभग 8.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करा था। आज इसमें हम 8.2 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, वो टेबल कैसे बनाई जाती हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस टेबल को बनाना सीख लेते हैं। अगर वो टेबल और वो वैल्यूज़ अगर हमें पता होंगी ना तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो देखते हैं कि आखिर वो टेबल जो है वो आखिर किस तरीके से बनाई जाती है, वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो चलिए सीखते हैं उस चीज़ को। चलिए कुछ डिग्रीज होती हैं हमारे पास, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एंगल होगा ए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है एंड कॉट थीटा होता है। चलिए इनकी वैल्यूज साइन 0 पर कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 पर कितनी वैल्यू होती है, साइन 45 पर कितनी वैल्यूज होती हैं, इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं कि साइन की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ साइन ए है 0, 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 0 से लेके 4 तक काउंटिंग करें। 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, सभी को। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इन सबके ऊपर रूट लगा दो। इतना काम कर लिया। इसके बाद देखते हैं अब हुआ क्या। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 4/4 ये 1/1 हो गया। चलिए सॉल्व करके अब देखो वैल्यूज कैसे आती है। 0/4 का मतलब 0 ही होता है और 0 का अंडर रूट कितना होगा भाई, 0 ही होगा। चलिए देखते हैं 30 पर 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है एंड 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। 45 की वैल्यूज देखते हैं। 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है एंड √2 भाई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, ये आ जाएगा √2। 60 पर वैल्यू देखते हैं, √3 ही रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 4 का 2, 1/1 ये 1 हो गया और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1। ये वैल्यूज आ गई हमारी साइन की। साइन 0 पर, साइन 30 पर, साइन 45 पर, साइन 60 पर, साइन 90 पर। चलिए अब कॉस की वैल्यू देख लेते हैं। साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है, इस तरफ से लिखना स्टार्ट करो। जो वैल्यू 90 पर है अब टेबल को ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। जो वैल्यू 90 पर है वो आपकी 0 पर आ जाएगी, इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। √3/2 यहाँ से लिखेंगे जब प्रीवियस, तो ये बीच में ही आ रहा है, ये 1/√2, 1/2 एंड 0। अब टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू निकलती जाएगी। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। पहले स्टेज पे 0/1 का मतलब 0 ही होता है। सेकेंड स्टेज पे देखते हैं 1/2 साइन की वैल्यू, डिवाइड करेंगे इसको कॉस से, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 1 अपॉन में √3। तो ये साइन, ये टेन 30 की वैल्यू आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 पर। साइन है आपका 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। साइन 60 पर चेक कर लेते हैं। √3/2 डिवाइड करेंगे इसको 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आ जाएगा। √3/1 का मतलब होता है √3। 90 पर देख लेते हैं भाई, साइन 1 है और
कॉस की वैल्यू है 0, 1/0। कभी भी अगर किसी के भी बटे में अगर 0 होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब होता है भाई? नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी चीज़ के हम किसी भी चीज़ को 0 पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये वो चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये नॉट डिफाइंड टर्म है। तो ये वैल्यूज निकल गई हमारी साइन, कॉस और टेन की। अब देखते हैं कॉसेक की वैल्यू क्या होगी। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। साइन जो है वो आपका 0 है, तो कॉसेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल कर देंगे 30 पर, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा आपका 2/1 मतलब 2। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2। ये √3/2 है तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। 1 है, 1 का आप अपोजिट करोगे तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए सेक के बारे में देख लेते हैं। बताया गया था भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं भाई। 1/cos थीटा यानी कॉस का अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। √3/2 तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, तो √2 ही होगा। 1/2 है, 1/2 का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। फिर 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये नॉट डिफाइंड। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं कॉट। कॉट किसका अपोजिट होता है? कॉट होता है टेन का। टेन 0 है तो इसका हो जाएगा 1/0, ये टर्म हो जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो ये हो जाएगा आपका √3/1, 1 का अपोजिट 1 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3/1, तो 1/√3 इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा 0। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में ये वैल्यूज़ हो गई कि साइन 0 पर क्या होता है, 30 पर क्या होता है, 45 पर क्या होता है, 60 पर क्या होता है, ये सारी हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये आपको टेबल आ गई कि टेबल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहले तो कोशिश ये करनी है कि आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और उसके बाद कोशिश ये करनी है कि ये वैल्यूज़ आप याद ही कर लेना। इससे क्या होगा? स्पीड आपकी तेज हो जाएगी क्वेश्चन को करने की। तो चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये मुझे फाइंड करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड होगी। साइन 30 और कॉस 30 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं ये दोनों फंक्शन इनटू में होंगे। साइन 30 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ टेबल के ऊपर ही हो जाएगा क्वेश्चन। ये इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। साइन 60 लिखा हुआ है, साइन 60 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3/2। तो साइन 60 हो गया आपका √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2 एंड कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, एंड 2 इंटू 2 हो गया आपका 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3, साइन किस चीज़ का है? प्लस का। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/4। 4/4 का मतलब हो गया 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई में है tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू देख लो, √3/2, √3/2, और इस पूरे का क्या है भाई? स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2
इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 ये हो गया 2, तो आंसर आ गया मेरे सेकेंड पार्ट का 2। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या वैल्यूज पुट कर फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है थर्ड पार्ट में cos 45 डिवाइडेड sec 30 प्लस cosec 30 वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। cos 45 देखते हैं, cos 45 जो है आपका, cos 45 की वैल्यू यहाँ cos 45 जो है वो है आपका 1/√2 डिवाइड करेंगे इसको sec 30 से। देखिए sec 30 पर कितना है भाई, sec 30 पर है आपका 2√3, 2/√3 प्लस cosec 30 देख लेते हैं। cosec 30 पर कितना है हमारा, cosec 30 पर है हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/√2 डिवाइड बाई, यहाँ पर मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ इसको। √3 का एलसीएम √3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया 2, प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे √3, ये हो जाएगा आपका 2√3। आगे सॉल्व करते हैं, 1/√2 रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3। सॉल्व करते हैं इसको आगे, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन से, 2 प्लस 2√3, ये हो गया आपका √3 डिवाइडेड बाई रूट, इसको करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2√2 प्लस ये हो गया आपका 2 एज इट इज़, √2 एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में जो है वो आपका अगर रूट आ जाता है तो वहाँ पर कभी भी हमें कोशिश करनी है कि हमें क्वेश्चन को वहाँ नहीं छोड़ना, हमें उस रूट को सॉल्व करना है। तो रूट को सॉल्व कैसे किया जाएगा, रूट को सॉल्व करने के लिए हमें 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सिखाया गया था कि भाई ऐसी सिचुएशन में ना आपको रैशनलाइज करना होता है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन है उसका बिल्कुल अपोजिट फंक्शन ले लिया जाता है। जैसे ये फंक्शन प्लस में है तो मैं इसी फंक्शन को माइनस में लेके इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका √3 जो है, √3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फंक्शन के साथ, और नीचे ना एक फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार यही फंक्शन प्लस में है और एक बार यही फंक्शन किस चीज में है, माइनस में है। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी यूज हो रहा है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a² माइनस b²। कहीं पर भी अगर फंक्शन इस तरीके से होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया आपका √18। आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इंटू में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, इंटू में 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, √6 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ ठीक है, ये हो गया आपका, देखिए 2√6 माइनस 2, अच्छा √18 को भी तो हम इस तरीके से और भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। √18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे, ये आ गया 1। यानी 18 को हम इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। यानी अगर मैं √18 की बात करता हूँ तो ये बराबर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ देखो भाई 3 बाहर आ रहे हैं, 3 के पेयर बन रहे हैं, और √2 एज इट इज। तो √18 की जगह हम 3√2 लिख सकते हैं। √18 बराबर क्या होता है, 3√2 के। तो यहाँ पर √18 की जगह देखो 2 एज इट इज है,
इंटू में √18 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3√2। नीचे क्या है 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 24। आगे सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया आपका 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2 डिवाइडेड बाई 8 में से 24 को अगर मैं माइनस करूँगा ये आ जाएगा आपका -16। सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचता है √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -16। और तो कुछ हो नहीं रहा, 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 8, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं तो ये आ गया मेरा आगे -1/8 और क्या रह गया यहाँ पर √6 माइनस 3√2। ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। बाकी फोर्थ और फिफ्थ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा। बस कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, एलसीएम कैसे लेना है, रैशनलाइज कब करना है और वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, 3 मैंने करवा दिए हैं, 2 आप ट्राई करना, नहीं होंगे दोबारा करवा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में देखो क्या बोला हुआ है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो पुट करनी है और आंसर अपने आप निकलेगा। चलिए देखते हैं आगे। 2 एज इट इज 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू देखो भाई, 10 30 पर कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर है। ये हो गया आपका 2 1 जा 2 √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आगे सॉल्व करते हैं, 2/√3 डिवाइड बाई, इनको एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3, 3 जो भी रिजल्ट आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 1। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया भाई 2√3 डिवाइड बाई 3 + 1 4/√3, तो ये हो गया 2√3, ऊपर जाएगा फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ रहा है भाई 3 = 2√3। जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि कभी भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें ना डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना। तो क्या करा जाए भाई, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पर तो सिंगल फंक्शन है तो इसी फंक्शन से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी फंक्शन से हम क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या आएगा सॉल्व होके 3 2 जा 6√3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू में 3 को 3 से करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, आगे कुछ हो रहा है क्या 2 2 जा 4, यानी फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा √3/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमारे सामने ऑप्शंस है क्या क्या, कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या क्या दे रखी है। तो ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से है, कहता है ऑप्शन ए जो है sin 60 cos 60, बी पर दे रखा है, सी पर है tan 60, डी पर है sin 30। चेक कर लेते हैं भाई किसकी वैल्यू होती है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या sin 60 जो है वो √3/2 होता है, चेक करते हैं। तो sin 60 जो है जी बिल्कुल √3/2 ही होता है। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो √3 होता है √3/2 वो इक्वल होता है sin 60 के। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सारे सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसको मुझे सॉल्व करना है और जो ऑप्शंस हैं उससे एक बार मैच करना है कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है वो किस ऑप्शंस के साथ बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो यानी 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई
1 प्लस में 10 स्क्वायर 45, 1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 हो गया 0 एंड 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 0/2 का मतलब होता है 0। चेक कर लेते हैं भाई ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शंस में पहला लिखा हुआ है 10 90, बी है 1 साइन 45 नहीं, और डी ऑप्शन डायरेक्ट बोला हुआ है कि डी ऑप्शन जो है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर आया है वो 0 आया है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? थर्ड में कहता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज, a क्या होना चाहिए भाई? तो हमें नहीं पता a क्या होना चाहिए। a यहाँ पर एंगल है, एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में कहता है 0, अगर मैं मान लेता हूं कि a की वैल्यू जो है वो 0 है तो साइन 2 इंटू में 0 2 साइन 0। चलिए तो साइन 2 इंटू में 0 क्या बन जाएगा भाई? 0 बन जाएगा, एंड 2 इंटू में साइन 0 क्या होगा आपका? साइन 0 जो होगा 2 इंटू में साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये यानी कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये जो कंडीशन है ये कहाँ पर सेटिस्फाई करती है? ये सेटिस्फाई करती है जब 0 डिग्री पर। ये कहाँ पर सेटिस्फाई करती है? जब हमारा ये 0 डिग्री पर ही साइन 2a और 2 साइन a जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गए आपका। अब क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट भी देख लो। इसका फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। कहता है 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सॉल्व करते हैं इसको। 2 वैल्यू पुट करनी है। बस वैल्यू पुट करते टाइम ना आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई सही से वैल्यू पुट कर देना और कैलकुलेशन सही तरीके से कर लेना। गलत होने का मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन। 2 एज इट इज 10 30। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/√3 डिवाइडेड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। भाई 10 30 की वैल्यू तो यही है 1/√3। बस क्या है यहाँ पर? इसका स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3। आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन में √3 डिवाइड, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 1 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा, और 3 को 1 से डिवाइड करा रिजल्ट आया 3। 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया मेरा 2 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन में 3। आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन में √3 रेसिप्रोकल कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 3/2। सॉल्व किया हमने, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 अपॉन में √3। एक चीज़ आपको बताई गई थी अभी पहले भी कि भाई हमें कोशिश यही करनी है कि हमें ना रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। तो क्या करें? रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। रैशनलाइज कर देते हैं तो √3 और √3 मल्टीप्लाई भी उसी से, डिवाइड भी उससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ना 1 का इफेक्ट आ जाता है। √3 को इससे मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये हो गया आपका 3√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा यहाँ पर हमारा √3। अब ऑप्शन से एक बार टैली कर लेते हैं कि भाई ऑप्शन में रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है cos 60 है क्या ये? क्या √3 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है? जी नहीं, √3 की वैल्यू देखो cos 60 के बराबर नहीं होती, क्योंकि cos 60 तो 1/2 होता है। तो भाई पहला ऑप्शन तो है नहीं। क्या ये sin 60 के बराबर होता है? तो हमारा आंसर है नहीं जी, ये sin 60 के बराबर भी नहीं होता है, क्योंकि sin 60 क्या होता है? √3/2। फिर कह रहा है कि क्या ये tan 60 के बराबर होता है? तो हमारा आंसर होगा यस, कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? वो tan 60 के बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है वो है आंसर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो √3 होता है वो इक्वल टू होता है किसके? tan 60 के। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी है।
इंपॉर्टेंट भी है और उससे भी अच्छी बात है कि सिंपल क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं। कहता है इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड टेन ए माइनस बी ये 1/√3 है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है कि भाई बताओ ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, करते हैं इसको। देखिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू किसके है भाई, √3 के है। अच्छा √3 जो है वो 10 पर किसकी वैल्यू होती है, √3 जो होती है वो वैल्यू होती है tan 60 की। किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। दोनों तरफ 10 और 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये रह गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तरफ देख लेते हैं भाई, 10 a माइनस बी है और ये है आपका 1/√3। तो 1/√3 10 कितने पर होता है भाई, ये होता है आपका tan 30 पर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे भाई, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी गेट, और हमें क्या मिला ये सॉल्व करके, चेक कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू आया था 60 और यहाँ से a माइनस बी ये आ रहा था आपका 30। पहले से ही साइन चेंज है भाई, b एक पॉजिटिव है b एक नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। a और a हो गए आपके 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया 90। a इज इक्वल टू a के साथ 2 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके डिवाइड में चेंज होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। इस a की वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं फिर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a कितना आया था मेरा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया 60, 45 प्लस का यहाँ जाके चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गया 15। तो a भी फाइंड हो गया हमारा और b भी फाइंड हो गया। a हमने निकाला था 45 और b अभी हमने कैलकुलेट करा है, ये आया है 15। ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी और पूरी की पूरी एक्सरसाइज ना इस टेबल के ऊपर ही थी, जैसा कि आपने देखा भी होगा। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे, आंसर निकल के आ रहे थे। तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे और आपको कोशिश यही करनी है कि टेबल याद कर लेनी है और टेबल बनानी सीख लेनी है कि भाई ये टेबल जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। एक बार और मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने साइन की वैल्यू निकाली थी। कैसे, पहले डिग्रीज लिख ली मैंने भाई, 0 पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है। और पहले स्टेप में 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख ली। फिर क्या करा, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद सबके ऊपर रूट लगा दिया। फिर क्या करा, फिर देखा भाई वैल्यू क्या क्या आ रही है, सॉल्व करते हुए ये वैल्यूज आ गई, रूट लगाते। फिर साइन की वैल्यू आ गई, फिर साइन ये 90 तक आई थी, अब इसको अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया, कॉस की वैल्यू आ गई। फिर साइन अपॉन में कॉस 10 होता है, 10 की वैल्यू निकल गई। ये तीनों वैल्यूज निकालते ही अब हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। तो जो साइन था वो 1 अपॉन में साइन कॉसेक होएगा, तो इसका हम रेसिप्रोकल करते गए, कॉसेक निकलते गए। ऐसे ही सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा ही होता है। तो कॉस को हम अपोजिट करते गए, क्या निकलता गया, सेक निकलता गया। ऐसे ही कॉट जो है वो 10 का अपोजिट होता है, 1 इसको मैं जो 10 की वैल्यूज थी उसको हम रेसिप्रोकल करते गए और वैल्यू जो है कॉट की निकलती चली गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.2। इसमें हमने क्वेश्चंस करे, फर्स्ट के भी हमने 3-4 पार्ट कर लिए थे, 1-2 पार्ट और हैं, वो आप ट्राई कर लेना। वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकलेंगे उसमें। सेकंड के सारे ही करवा दी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से करना, सिंपल था ये। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी और जो टॉपिक है वो सही तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।